आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला 29 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के समय अनुसार शाम 4 बजे से शुरू होगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान की पूरी मजबूत टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टीम में बाबर आजम भी हैं, जो अपनी टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। चोट से वापसी कर रहे शाहीन शाह अफरीदी भी टीम में हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इनके अलावा साहिबजादा फरहान, फखर जमान, शादाब खान, नसीम शाह और विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर डेब्यू करने वाले ख्वाजा नफी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी ट्रेविस हेड संभाल रहे हैं। ये टी20 इंटरनेशनल में उनकी कप्तानी का दूसरा मौका होगा। बिग बैश लीग के बाद मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस की जगह वो कप्तानी कर रहे हैं। टीम में नए चेहरे के तौर पर मैट रेनशॉ, महली बियर्डमैन और जैक एडवर्ड्स को जगह मिली है। इनके साथ एडम जंपा, जेवियर बाटलेट, कैमरन ग्रीन और जोश फिलिप भी टीम का हिस्सा हैं। ये मुकाबला 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम है, खासकर पाकिस्तान के लिए, जो हालिया श्रीलंका सीरीज के उलट अपनी पूरी मजबूत टीम के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस आजमा पाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के दमदार खिलाड़ियों को मौका दिया है। भले ही उनके बड़े नाम जैसे हेजलवुड, कमिंस और मैक्सवेल इस सीरीज में नहीं खेल रहे, क्योंकि वे 11 फरवरी को होने वाले अपने वर्ल्ड कप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम 28 जनवरी को ही लाहौर पहुंच गई थी, जिसमें 17 खिलाड़ी शामिल हैं। सीरीज के सभी मैच गद्दाफी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। यहाँ की पिच एकदम सपाट और हाई स्कोरिंग है और आउटफील्ड भी काफी तेज है, भले ही हाल ही में बारिश हुई हो। मैच से पहले के अनुमानों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 210 से ज्यादा का स्कोर बना सकते हैं। ट्रेविस हेड को टॉप बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द मैच का दावेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान पर नजरें होंगी, वहीं गेंदबाजी में जंपा या बियर्डमैन कमाल दिखा सकते हैं। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान 235 रेटिंग पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है और हालिया प्रदर्शन LWWLW रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 267 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है और उनका हालिया प्रदर्शन LLWWW रहा है। आपसी टी20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया 14-12 से आगे है और सीरीज के मामले में तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, उसने 9-0 से बढ़त बना रखी है। इस सीरीज के बाद एक वनडे सीरीज भी तय है, जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के फिर से उठान के लिए बहुत अहम होगी। दर्शक स्कोर कार्ड, मैच के अपडेट्स और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए काफी उत्सुक हैं, खासकर भारत में, जहां ये मुकाबला शाम 4:30 बजे IST से देखा जाएगा। हालांकि जियो प्रतिबंधों के चलते कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। You know, people often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. जरूर, पेश है आपका ट्रांसलेशन। आगा की अगुवाई में पाकिस्तान अनुभव और युवा जोश से भरपूर एक संतुलित टीम के साथ मैदान में उतर रहा है। बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान की T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाबर आजम पारी को संभालेंगे। वहीं फखर जमान धमाकेदार शुरुआत देंगे और साहिबजादा फरहान एक अहम ओपनर के तौर पर उभर रहे हैं, जिनसे मैच में बड़ा असर डालने की उम्मीद की जा रही है। शादाब खान अपनी स्पिन और निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऑलराउंडर के तौर पर टीम को फायदा पहुंचाएंगे। नसीम शाह अपनी तेज गति से कहर ढाएंगे और चोट के बाद अफरीदी की वापसी डेथ ओवरों की गेंदबाजी को और मजबूत करेगी। डेब्यू करने वाले ख्वाजा नफी को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उभरती प्रतिभा पर टीम के भरोसे को दिखाता है। टीम का हालिया फॉर्म LWWLW रहा है, जो थोड़ी निरंतरता की कमी दिखाता है, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम में घरेलू मैदान का फायदा खेलकर रुख पलट सकता है। पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी है। यहाँ गेंद अच्छे से बाउंस होती है और बाउंड्री भी छोटी है, जिससे 200 से ज्यादा रनों के बड़े स्कोर बनने की उम्मीद है। पाकिस्तान इस सीरीज के जरिए वर्ल्ड कप के लिए अपनी बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगा, खासकर तब जब पिछली बेमानी सीरीज में उसके पास पूरी टीम उपलब्ध नहीं थी। PCB की प्रेस रिलीज के मुताबिक टीम ऑस्ट्रेलिया की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है और इसमें टीम की गहराई को भी खास तौर पर उभारा गया है। ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, उसने 14 T20I मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 12। फिर भी पाकिस्तान यहां सीरीज बराबर करने की पूरी कोशिश करेगा। संभावित प्लेइंग शी में फरहान, आगा और आजम अहम खिलाड़ी माने जा रहे हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी। सफल आयोजनों के बाद गद्दाफी स्टेडियम एक बार फिर अपने पुराने अभेद्य किले जैसा दिखने लगा है, जहां द्विपक्षीय सीरीज के रोमांच के लिए खचाखच भीड़ उमड़ रही है। हेड की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया एक बदली हुई लेकिन धमाकेदार टीम के साथ मैदान में उतर रहा है। रेनशॉ T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं, तो BBL में कमाल दिखाने वाले बियर्डमैन भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। एडवर्ड्स भी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ पहली बार मैदान पर उतरेंगे।
स्पिन आक्रमण की अगुवाई जंपा करेंगे, जबकि बाटलेट और ग्रीन तेज गेंदबाजी को धार देंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी फिलिप के पास होगी। मार्श, इंग्लिश जैसे बड़े नाम और विश्व कप के लिए आराम कर रहे खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम की गहराई का असली टेस्ट होगा। हाल के LLWWW के नतीजे बताते हैं कि ये टीम कितनी जुझारू है और 267 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर होना इनकी ताकत को साफ दिखाता है। टीम बुधवार को ही लाहौर पहुंच चुकी है और गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले खास मुकाबलों से पहले वहां के माहौल में ढल रही है। माना जा रहा है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए वे 210 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। हेड अपनी आक्रामक शैली से बल्लेबाजी में पूरा दबदबा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बल्लेबाजों के लिए मददगार इस पिच पर बैट्समैन और जंपा से अहम विकेट निकालने की उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 9-0 की सीरीज बढ़त जहां उन पर दबाव बढ़ा रही है, वहीं नए खिलाड़ियों का डेब्यू टीम में एक नई ताजगी लेकर आएगा। BBL के जरिए खिलाड़ियों को टीम में लाने की ये रणनीति रंग ला रही है, जो ऐसे टैलेंट को ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार कर रही है। हेड दूसरी बार कप्तानी कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए अपनी रणनीतिक सूझबूझ पर पूरा जोर देंगे। दोनों देशों के बीच क्रिकेट इतिहास हमेशा से कांटे की टक्कर वाले मुकाबले की उम्मीद जगाता है और ऑस्ट्रेलिया का बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रहा है। ये मुकाबला सिर्फ दो देशों की टक्कर से कहीं बढ़कर है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। दोनों टीमें 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही हैं। पाकिस्तान जहां नफे जैसे युवाओं को मौका देकर पूरे स्क्वाड में बदलाव कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी युवा चेहरों को टीम में शामिल करने के साथ साथ अपने स्टार खिलाड़ियों को रोटेट कर रहा है। गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर खूब चौके छक्के लगेंगे और गेंदबाजों को चालाकी से गेंद डालनी होगी। हाल ही में हुई बारिश के बावजूद पिच के सपाट मिजाज में कोई खास बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान अपने घर में इंटरनेशनल क्रिकेट को फिर से बहाल कर रहा है। कंफर्म हो चुके वनडे मैचों ने इस टूर की हलचल को और बढ़ा दिया है। लाइव कवरेज, स्कोर कार्ड और भारत में शाम 4:30 बजे IST पर टेलीकास्ट के लिए स्ट्रीमिंग की खोज जोरों पर है। लोग जियो ब्लॉक से बचने के तरीके भी तलाश रहे हैं। पक vs ऑज लिव, ऑज vs पाक स्कोर कार्ड जैसे टैग्स से साफ है कि पूरी दुनिया में लोग अपडेट्स के लिए कैसे बेकरार हैं। वैसे तो इस राइवलरी में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पाकिस्तान का घरेलू मैदान पर खेलना और शाहीन अफरीदी का जलवा कुछ बड़ा उलटफेर कर सकता है। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म को देखकर लगता है कि ये एक जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन इतिहास के आंकड़े मेहमान टीम के हक में दिखते हैं। कुछ खास टक्करें देखने को मिलेंगी, जैसे बाबर आजम का क्लास बनाम जंपा की चालाकी और शाहीन अफरीदी के घातक यॉर्कर बनाम हेड का आक्रामक खेल। इस सीरीज का विजेता वर्ल्ड कप साइकिल में एंट्री करने से पहले एक तगड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा उठाएगा। मेजबान टीम को अपने घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा, वहीं मेहमान टीम के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की घबराहट उनकी असल परीक्षा लेगी। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद से सभी इंतजाम पूरी तरह से सुचारू हैं। आगे की बात करें तो ये सीरीज वर्ल्ड कप और उसके बाद के सफर के लिए एक खास कहानी गढ़ने वाली है। पाकिस्तान चाहेगा कि वो पिछली गलतियों से सबक लेकर सही कॉम्बिनेशन तलाशे, पूरी ताकत से मैदान पर उतरने पर वो नए प्रयोग भी कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी बिना अपने बड़े स्टार खिलाड़ियों के BBL के युवा टैलेंट को परखने वाला है और इसमें हेड की कप्तानी एक अहम भूमिका निभाएगी। ये एक हाई स्कोरिंग मैदान है जहां धमाकेदार खेल देखने को मिलेगा। तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों के शॉट्स को और भी रफ्तार देगी। वनडे सीरीज पक्की होने से क्रिकेट कैलेंडर और भी पैक हो गया है, जो पाकिस्तान के अपने घर में शानदार वापसी का साफ संकेत है। दर्शकों की नजरें लाइव स्ट्रीम, टाइमलाइन और संभावित प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के आंकड़ों पर टिकी रहेंगी। आजम, आफरीदी, हेड, जंपा जैसे बड़े सितारों के साथ साथ रेनशॉ, बियर्डमैन, एडवर्ड्स और नाफों का डेब्यू भी इस सीरीज में कई और दिलचस्प पहलू जोड़ेगा। दबाव में आकर रैंकिंग का फासला और भी कम होगा और दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म एक क्लासिक मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक धाक को लाहौर के मैदान पर कड़ी चुनौती मिलेगी। सीरीज के बाद मिलने वाले नतीजों से खिलाड़ियों के चयन और टीम की रणनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता हमेशा एक बेंचमार्क बनी रहेगी, जो आगे भी तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त टक्कर का वादा करती है। पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी हर चुनौती के लिए ढलने को तैयार है, जो इस साल को यादगार बनाने की नींव रखेगा। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future, go build it with Helios. I'll see you in the next one.